बख्शिश का देख तेरी ये सामान हो गया, बख्शिश का देख तेरी ये सामान हो गया, बख्शिश का तेरी देख ये सामान हो गया, बच्चा जो तेरा हाफिज कुरान हो गया, बच्चा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी देर से आप लोग दीन की बातों को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह हम सब के बैठने को बेहद कबूल अता फरमाए, हमारे सुनने सुनाने को बेहद कबूल अता फरमाए। आज दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने भी लोगों ने ताउन किया है, अल्लाह उनके इस ताउन को बेहद कबूल अता फरमाए। एक वादा लीजिए कि इंशाअल्लाह जब तक हम लोग यहाँ से दुआ न कर लें अपनी जगह से नहीं उठेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सनातन धर्मं पंचम वेस्तु प्रथमा वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन द्वितीय वेस्तु षष्टांकर्तक तृतीय वेस्तु दानं विच्यता पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः पुरुषो वेदः तस्मात् शास्त्रं परमानं ते कार्य कार्य व्यवस्थतो। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। है कर्मशील दयावान नबी जी, है कर्मशील दयावान नबी जी, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नरक में, उम्मत गुनहगार जाए नरक में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम, हिंदू हो के मुस्लिम, मरना है सभी को, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर पैगाम में देने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के यहाँ अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बाल को मुंडते हैं,
मुंडने के बाद उसका नाम रखते हैं जिसको हम और आप अकीका कहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर उसके यहाँ भी कोई लड़का या लड़की पैदा हो जाए तो वो भी उसके बाल को मुंडते हैं। बाल मुंडने के बाद उसका नाम रखते हैं, जिनको हमारे हिंदू भाई कहते हैं नामकरण संस्कार। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, हम क्या करते हैं? हम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको दफनाते हैं। किस रुख में दफनाते हैं? उसका रुख उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे हिंदू समाज के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके यहाँ भी जब अर्थी जलाई जाती है उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जब हम लोग हज यात्रा पर जाते हैं, हज का सफर करते हैं, तो हम लोग खास किस्म के दो लिबास पहनते हैं जो सादे किस्म के लिबास हुआ करते हैं। हमारे हिंदू भाई जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं आपने देखा होगा कि वो भी दो खास किस्म के लिबास को पहनते हैं और वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हमारे मुसलमान भाई जब मस्जिद की तामीर करते हैं तो उसका रुख कहाँ होता है? उसका रुख पश्चिम होता है और निकलने का दरवाजा पूरब होता है। आज हिंदू समुदाय के यहाँ, हिंदू समाज में भी जब मंदिर की तामीर होती है तो वो भी इसी तरीके से मंदिर की तामीर करते हैं। उसका रुख भी पश्चिम होता है और निकलने का दरवाजा पूरब होता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मैं हदीस और वेद के हवाले से मैं आप तक पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ है बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये कहते हैं कि हमारी जो इस्लाम की बुनियादें हैं वो 5 हैं। क्या है? बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा, परमेश्वर के सिवा कोई इस पृथ्वी पर इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। सुनो मुसलमानों, हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा सनातन धर्मम पंचम वेस्तु। सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। पहली चीज है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैनास्ते किंचन। ईश्वर परमात्मा एक है, प्रभु एक है, परमेश्वर एक है, उसी की भक्ति की जाएगी। हम कहते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज ये है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। दूसरी चीज क्या है? वो इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर जो लिखा वो है कि द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक। द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक। षष्ठांग कहा किसको जाता है? जब आप नमाज पढ़ेंगे, सजदे की हालत में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि षष्ठांग कहा किसको जाता है। षष्ठांग उसको कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाए, उसको षष्ठांग कहा जाता है। हमारे यहाँ तीसरी चीज है वो ईताई ज़कात, ज़कात का देना। और हमारी हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर है द्वितीय वेस्तु दानम विच्चिता। अगर ईश्वर परमात्मा ने आपको नवाजा है, मालो दौलत दिया है, उसके रास्ते में खर्च करो, वही ताई ज़कात। हमारे यहाँ ये है अल्लाह ने अगर आपको मालो दौलत से नवाजा है, साहिब हैसियत बनाया है, साहिब निसाब बनाया है, तो आपके ऊपर ज़कात है, वही ताई ज़कात। वो सौमी रमजान। चौथे नंबर पर हमारे यहाँ ये है कि की किताबों के अंदर ये लिखा चतुर्वेस्तु दानम, चतुर्वेस्तु व्रतधारी। चौथी चीज हमारी हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये है कि भूखा रहना, उपास रहना। और हमारे यहाँ क्या है? रोजा रखना। पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक। हमारे यहाँ 5वीं चीज ये है कि ऐसी जगह का यात्रा करना, ऐसी जगह का सफर करना जहाँ खाने काबा मौजूद हो, जहाँ आबे ज़मज़म मौजूद हो। पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक। ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो,
हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। कोई ना कोई राज तो है कि हिंदू मुसलमान से इतना करीब है और मुसलमान हिंदू से इतना करीब है। मैं कुरान का मुकाबला, हदीस का मुकाबला वेदों से, पुराणों से नहीं करना चाहता, बल्कि मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप 18 पुराणों को पढ़ लो, ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, तमाम किताबों के पढ़ने के बाद पता ये चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तमाम किताबों में चमकता है। नौजवानों, ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, बस मुख्तसर से वक्त में मैं मुख्तसर पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अभी उलमा किराम ये कह रहे थे आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन सुनो, पंडित जी ये कहते हैं, पंडित जी ये कहते हैं, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदाहा, पुरुषो वेदाहा। ऐ मुसलमानों सुनो, दिल की कानों से सुनो, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा बने, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा आलिम बने, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा कार्य कुरान बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पंडित जी के हवाले से मैं आप तक पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। मातृमान पहले नंबर पर पंडित जी ये कहते हैं, अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी खिदमत करे, अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने, तो पहले नंबर पर माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। अगर माँ अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। अगर माँ अच्छी होगी, माँ की तलब होगी, माँ की तलब होगी, इंशाअल्लाह वो बच्चा अच्छा हाफिज कुरान बनेगा, वो बच्चा अच्छा कारी कुरान बनेगा, वो बच्चा अच्छा आलिम दीन बनेगा। सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। और दूसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है? मातृमान पितृमान। ये जो बाप बैठे हुए हैं, ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, सुनो नौजवानों, दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। अगर बाप अच्छे हो, अखलाकमंद हो, बाप की निगरानी बच्चों पर सही तरीके से हो, वो बच्चा अच्छा हाफिज बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा। हाँ नौजवानों, अच्छा मुफ्ती बनेगा। आज हमारी और आपकी निगरानी ना होने की वजह से ये जो इर्तिदाद की केसेस आ रहे हैं कि फलां शहर के एक बच्ची जिनकी उम्र महज 12 साल थी, वो गैर के हाथों में अपना हाथ दे बैठी है। ये हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से हमारे बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही है, ये हमारे और आपकी कमजोरी की वजह से। नौजवानों, अगर हमारी और आपकी निगरानी अपने बच्चों पर होगी, इंशाअल्लाह ना हमारे बच्चियां मुर्तद होगी, ना हमारे बच्चे मुर्तद होंगे। आपने देखा होगा फेसबुक पर कि फलां की बेटी भाग गई, फलां की बेटी हाँ दूसरे मजहब को इख्तियार कर ली। क्यों? आपने उसकी निगरानी सही नहीं की। आपने ये देखा कि हमारी बच्ची व्हाट्सएप पर किसी गैर महरम से बात कर रही है, लेकिन हमने नजरअंदाज कर दिया। हाँ, हमारी माएं अगर आप सुन रही हैं तो आप तक ये पैगाम देना चाहिए। आप भी इस चीज में बहुत कमी कुताही करते हैं कि आपकी बेटी मोबाइल पर किसी गैर लड़के से बात कर रही है तो आप लापरवाही इख्तियार करते हैं। याद रखो, उस गुनाह में आप भी शरीक हो। जो आपके बच्चे गुनाह कर रहे हैं, उस गुनाह में आप भी मुलव्विस हो, आप भी वो गुनाह का काम कर रहे हो। कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर आपसे भी पूछा जाएगा, आपकी 18 साल की बेटी जो किसी लड़के से गैर महरम से बात कर रही थी, तुम कहां सो रहे थे, तुमने नजरअंदाज कर दिया, उस गुनाह के अंदर तुम भी मुलव्विस हो। नौजवानों, अपने बच्चे और अपने बच्चे की निगरानी खुद से करो। आज जरूरत है हालात के। आज इतने केसेस मुर्तद होने के क्यों आ रहे हैं, इर्तिदाद के केसेस क्यों आ रहे हैं? ये हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से। पंडित जी ये कहते हैं दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। अगर बाप अच्छे हो, अखलाकमंद हो, बाप की निगरानी बच्चे पर हो तो बच्चा सक्सेसफुल होगा, वो बच्चा अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो बच्चा अच्छा इंजीनियर बनेगा, वो बच्चा अच्छा आलिम बनेगा, वो बच्चा अच्छा कारी कुरान बनेगा। और तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर, बच्चे को अच्छा बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है? ये जामिया अबू हुरैरा, ये मदरसा जो कायम हुआ है, आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम
मुफ्ती असद साहब के कांधे से कांधा मिला करके इंशाअल्लाह हम लोग खिदमत अंजाम देंगे। नौजवानों, इस उलमा को पहचानो, इस उलमा की कदर करो। नौजवानों, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, इसने उलमा की नाकदरी की, इसने उलमा के साथ बदतमीजी की, इसने उलमा के साथ बदसलूकी की। एक नस्ल नहीं, दो नस्लें नहीं, तीन नस्लें नहीं, चार नस्लें नहीं, दारुल उलूम देवबंद, तारीख दारुल उलूम देवबंद के हवाले से मैं ये पैगाम दे रहा हूँ। उसकी 10 नस्लें ऐसी गुजर जाएंगे जो उलमा की तौहीन करते हैं, जो उलमा की नाकदरी करते हैं, जो उलमा को बुरा भला कहते हैं। उसकी एक नस्लें नहीं बल्कि 10 नस्लें ऐसे गुजर जाएंगे जिसमें ना कोई हाफिज कुरान पैदा होगा, जिसमें ना कोई आलिम दीन पैदा होगा, जिसमें ना कोई मुफ्ती पैदा होगा। इसलिए मुफ्ती असदुल्लाह साहब के कांधे से कांधा मिला करके इंशाअल्लाह आज तय करो, इनका हम लोग साथ देंगे कि मुफ्ती असदुल्लाह साहब आप आगे बढ़ो, आप जामिया अबू हुरैरा को आगे बढ़ाओ, हम लोग आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह करेंगे। तो तीसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है? एक मदरसे की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा बने, अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा हाफिज बने, अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छा आलिम बने, तो नौजवानों इस मदरसे के अंदर अपने बच्चे का दाखिला करवाओ। इंशाअल्लाह आपका बच्चा अच्छा हाफिज बनेगा, अच्छा कारी कुरान बनेगा। पंडित जी कहते हैं मातृमान, पितृमान, चार्यावान। चौथे नंबर पर एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती है। अगर उस्ताद अच्छे हो, उस्ताद की निगरानी बच्चों पर मुकम्मल तौर पर हो, वो बच्चा कामयाब होगा, वो बच्चा सक्सेसफुल होगा। पुरुषो वेदहा, पुरुषो वेदहा, तब जाकर के बच्चा बुद्धिमान बनता है, तब जाकर के बच्चा अच्छे अखलाकमंद वाला बनता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश ना पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर ना बनाओ। तमाम किस्मों के उलूम और फनून से उसको नवाजो, लेकिन इन तमाम किस्मों के उलूम और फनून से पहले उसे दीनी तालीम से आरास्ता करो। इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु, जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, फअहल्ल हलालहु, फिर कुरान ने जिस चीज को हलाल करार दिया उसको हलाल समझा, व हर्रम हरामहु, फिर कुरान ने जिस चीज को हराम करार दिया उसके हराम को हराम समझा। अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसको क्या देगा? अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ताला उसके बदले में उसको जन्नत वाला बना देगा। नौजवानों, और इतना ही नहीं कहा वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। 10 ऐसे लोगों के हक में वो शफाअत करेंगे, वो सिफारिश करेंगे, कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। नौजवानों बताओ तो सही, क़यामत का मैदान होगा, अव्वलीन व आखिरीन इकट्ठा होंगे, वहाँ ईमानदार भी होंगे, वो डॉक्टर भी होंगे, वो इंजीनियर भी होंगे, वो आला किस्म के लोग होंगे, तमाम के तमाम किस्म के लोग होंगे। लेकिन उस दिन क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला की निगाह हाफिज़ कुरान की तरफ पड़ेगा, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा ओ हाफिज़ कुरान, जब बाबू टी के तमाम नौजवान सोया करते थे उस वक्त तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे। हाफिज़ कुरान तुम रास्ता चलते हुए मेरे कुरान को पढ़ा करते थे। हाफिज़ कुरान तहज्जुद के अंदर तुम मेरे कुरान को पढ़ा करते थे। वो हाफिज़ कुरान हर वक्त तुम कुरान को अपने सीने से लगाया करते थे। आज मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ 10 ऐसे लोगों के कंधे पर हाथ रख दो। मैं तुम्हारे हाथ रखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना। बताओ तो सही, क्या वो अपने माँ को भूल जाएगा? क्या वो अपने बाप को भूल जाएगा? क्या अपने दादा को भूल जाएगा? क्या अपने दादी को भूल जाएगा? नहीं नौजवानों, बल्कि मैंने किताबों में पढ़ा है, इसलिए हाफिज़ कुरान और आलिम दीन को शफ़क़त की निगाह से देख लिया। अल्लाह ताला शफ़क़त की निगाह की देखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। इंशाअल्लाह हम लोग अपने बच्चे को कुरान की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। जवानों, वक्त हो गया है, मैं कभी इंशाअल्लाह कहीं हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह जरूर आपके माबेन में मुखातब होऊंगा। तस्मा शास्त्रम परमानंते कारिया व्यवस्थतु, वेद के हवाले से, श्रीमद् भागवत गीता के हवाले से मैं पैगाम देने की कोशिश करता हूँ कि तस्मा शास्त्रम परमानंते कारिया, जो व्यक्ति, जो मनुष्य कुरान को अपना आधार बना लेगा और उसको आधार बनाने के बाद उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाब हो जाएगा। और परान निकलने के बाद, यानी यहाँ से जाने
जाने के बाद क़यामत के अंदर वहां भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जो व्यक्ति, जो मनुष्य कुरान को छोड़ देगा, हदीस को छोड़ देगा, ऋग्वेद को छोड़ देगा, यजुर्वेद को छोड़ देगा, सामवेद को छोड़ देगा, अथर्ववेद को छोड़ देगा, पुराणों को छोड़ देगा और छोड़ने के बाद अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और वहाँ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। शर्त है कि अगर आप वहाँ कामयाब होना चाहते हैं, यहाँ भी कामयाब होना चाहते हैं, कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लो, हदीस को मजबूती के साथ पकड़ लो, इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी हासिल हो जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।